आज के वीडियो पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम हरदा राजेश कुमार, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्य कर रहा हूं। मैं आज हम वीडियो पार्ट के अंतर्गत रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। रहीम के दोहे, तो रहीम का जो नाम आता है, ये उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। उनके पिताजी का नाम बैरम खां है ये। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रहीम जो है ये मुसलमान होते हुए भी उन्होंने भारतीयता के जितनी सभ्यताएं या संस्कृतियां हैं उसको उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है। और रहीम जी जो है ये भक्ति, नीति, ज्ञान के ऐसे सच्चे कवि रहे। ये इतने सालों के बाद भी आज वह हम उनको याद करते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं। ये उन्होंने अपने अनुभवों को, अपने चिंतन को, अपने अनुभूतियों को, अपने भावों को, अपने विचारों को अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। और इतना ही नहीं बल्कि उनके नीति परक जो दोहे है जिसमें हमको जिंदगी का सार मिलता है। और जिंदगी को जीने का मतलब देखेंगे, उसमें बताते कि भाई भीख मांगना कितनी बुरी बात है, दे मांगने वाला मांगता है, नहीं देने वाला कैसा होता है। उसकी तुलना फिर वो तालाब के छोटे पानी से करते हैं, फिर वहां पर खारे पानी से तुलना करते हैं ये, और मांगने की निंदा भी करते हैं ये। जबकि रहीम खुद बहुत बड़े दानी रहे ये, वो अपने समय के ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि भाई जो रहीम के जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सेमिस्टर 4 में जो दोहे दिए गए हैं ये, उन दोहों का जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के साथ ही साथ जो है हम रहीम के व्यक्तिगत जीवन को भी देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि रहीम ने जो है यहाँ पर देखिए आप, उन्होंने भगवान कृष्ण के संबंध में लिखा है, उन्होंने भक्ति के बारे में लिखा है, नीति के बारे में लिखा है। और एक बात आती है कि भाई ये रहीम जो है ये भाई नीति परक के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। फिर ये अगर नीति क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर भाई नैतिकता जिसको कहते हैं, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, इंसान में अच्छे विचार होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा चरित्र होने चाहिए, अच्छे जो गुण होते हैं ये उन्होंने जो है भाई गलत है तो उसको अच्छे कैसे बनना चाहिए, अगर अच्छे है तो उसको और अच्छे कैसे करना चाहिए। इस तरह की उन्होंने जो, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मोरल वैल्यूज कहते हैं, ये भाई मानव मूल्य जिसको कहते हैं, ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं हम लोग, भाई एक इंसान होने के नाते इंसान को कैसा होना चाहिए, ये एक होगा। उसके बाद वो कृष्ण की भक्ति में भी उन्होंने अपने संबंध में कृष्ण की भक्ति के बारे में भी उन्होंने अपने लेखनी को चलाया। लोगों ने कृष्ण भक्ति के बारे में भी लिखे यहाँ पर ये। अब आप देखेंगे भाई संसार में यहाँ पर देखिए जीव और जगत मतलब इंसान क्या है उसकी विशेषता को भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। और यहाँ पर अकबर का दरबार के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्न में जो है रहीम भी एक रत्न के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध रहे। उनकी अपनी एक अलग छाप रही, उनकी भी अपनी एक पहचान रही है यहाँ पर को लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि कविता का जो शीर्षक है रहीम के दोहे, पर हर दोहा अपने आप में अनमोल दोहा है ये। क्योंकि हर दोहे में उन्होंने व्यक्ति के जीवन से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छू करके उन्होंने समाज के सामने एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया। और ये उनका जो प्रयास रहा वो हम मानते हैं कि प्रयास सफल रहा है इसलिए। और उनके जो दोहे है उन्होंने अपने समय में जब लिखा था होगा वो दोहे आज भी हम पढ़ रहे हैं। और वो पढ़ने का मतलब ये है कि भाई वो आज के जमाने के लिए भी वो प्रासंगिक है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी संदर्भ के साथ हमारे समाज से जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि समाज जो है, हम जब समाज में रहते हैं तो सामाजिक प्राणी हैं हम लोग भी। सामाजिक प्राणी होने के नाते जब वो समाज या समाज से जुड़ी हुई संस्कृति को लेकर के उसके आचार को, विचार को, उसके विचारों को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जब बताने का प्रयास किया तो रहीम जी जो है ये आज भी हमारे सामने एक तरह से मानो उनकी लेखनी वो मरकर भी अपने लेखनी के, अपने साहित्य के माध्यम से अमर है हमारे सामने। क्योंकि हम जब उनको पढ़ रहे हैं तो वो हमारे सामने नहीं है, परंतु उनका साहित्य, उनके विचार, उनका चिंतन, उनका मनन हमारे सामने होता है। क्योंकि हम ये देखते कि अगर यदि कोई व्यक्ति कोई चीज को लिखता है या उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है तो हम उसके विचारों को समझने के लिए उसके समय के उस संदर्भ को भी पकड़ने की कोशिश करना पड़ता है। क्योंकि वो आदमी जब लिखा होगा तो किस हालात में, किस परिस्थिति में, किस परिवेश के माहौल बना करके उसने अपने काव्य में इसको स्थान दिया होगा। और यही बात जो है ये रहीम के काव्य में हमको देखने को मिलती है। ये इसलिए कहा गया भाई रहीम जो है ये जीव और जगत के, मतलब क्या जगत के कवि, मतलब भाई संसार में हम अगर किसी के बारे में कोई एक बात अच्छी कह देते हैं तो वो बात संसार के कई लोगों पर लागू हो जाती है ये। और ये जब लागू हो जाती है तो फिर समाज में जो है जब कभी अच्छा होता है, बुरा होता है, ये उसकी परख करने की क्षमता हमारे में आ जाती है ये। क्योंकि कभी कभी हम जाने अनजाने में कुछ गलत कर देते हैं, कभी ये साहित्य के माध्यम से। इसलिए रहीम भी कई जगह पर कहते हैं भाई दोस्ती करो, सही करो, अच्छी करो।
अगर कोई बात बनती है तो बात को बनने दो, बिगड़ने मत दो, क्योंकि अगर एक बार बिगड़ जाती है बात फिर बनना मुश्किल हो जाता है। और उसका उन्होंने अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रतीकों के माध्यम से, उपमानों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को रखने का प्रयास किया ये। और उनका जो प्रयास रहा है ये एक तरह से मानो उन्होंने समाज के सामने अपने लोक मंगल की भावना को बताने का प्रयास किया। भाई अगर कई साहित्यकार हुए, उनके बोली का ढंग अलग रहा था, उनके विचार व्यक्त करने का तरीका अलग रहा, परंतु यहाँ पर इन्होंने जो है एकदम सरल भाषा में, सहज भाषा में, सुबोध भाषा में, सहज शैली में उन्होंने अपनी बात को रखा। ये अब हम जब दोहे पढ़ेंगे, हम उनके जीवन के बारे में हम जब अध्ययन करेंगे तो हमको लगेगा कि भाई सच में रहीम के दोहे जो है सच में नीति परक है, भक्ति परक और ज्ञान परक दोहे ये, और समाज को मार्गदर्शन देने वाले दोहे ये। इसलिए रहीम के इतने साल गुजर जाने के होने के, उनका काल चले जाने के बाद भी हम पढ़ रहे, तो ये रहीम के दोहों के, रहीम के साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण सफलता का आधार बनता है। तो हम लोग रहीम के दोहों को पढ़ने के पहले हम यहाँ पहले ये देखेंगे कि रहीम का जो व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा रहा ये, इस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। रहीम के परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान थाना था। रहीम हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं। ये मध्य युगीन दरबारी संस्कृति के रहीम प्रतिनिधि कवि है। रहीम मुसलमान होते हुए भी सच्चे अर्थ में भारतीय है। भारतीयता के अनन्य पुजारी होने के साथ साथ वे जन कवि थे। उनका जन्म सन 1556 में लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम बैरम खां था। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह अकबर ने आगरा में रहीम के पालन पोषण का प्रबंध किया। अर्थात हम देखते हैं कि मध्य युगीन दरबारी कवि के रहीम प्रतिनिधि कवि रहे। रहीम मुसलमान होते हुए भी सच्चे अर्थ में भारतीय थे। भारतीयता के अनन्य पुजारी होने के साथ साथ वे जन कवि भी रहे। उनका जन्म 1556 में लाहौर में हुआ। उनके पिता का नाम बैरम खां था। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बादशाह अकबर ने आगरा में रहीम के पालन पोषण का प्रबंध किया। उन्होंने शीघ्र ही फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मिर्जा खां की उपाधि से सम्मानित किया। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में उनकी गणना की जाती थी। रहीम का स्वभाव अत्यंत कोमल व उदार था। उदार मतलब दयालु, तथा उनमें गर्व का लेश मात्र, गर्व का मतलब घमंड, अहंकार, लेश मात्र भी नहीं था। रहीम कुशल राजनीतिज्ञ थे। देखिए राजनीति के मतलब क्या, जो राजनीति से संबंधित जो भी विषय को लेते हैं उससे जुड़े हुए रहता है। ये अकबर के राज दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर, पदों का मतलब पोस्ट पे रहते हुए तथा राजकीय, राज्य के मतलब राजा के राज्य को चलाने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उससे जुड़े हुए राज्य के कर्तव्यों को पूर्ण निर्वाह करते हुए भी उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वे सदैव विद्वान तथा पंडितों का सम्मान करते थे। देखिए जो आदमी विद्वान होता है वो विद्वानों की या पंडितों की कदर करता है। वे अत्यंत दानी और परोपकारी और सहृदय थे। देखिए यहाँ पर बात आती है कि रहीम जो है जब कभी कोई उनके पास जाता है तो वो खाली नहीं आता है, और यही उनकी दान प्रवृत्ति की वजह से जो है उनको फिर बाद में अंत समय में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और रहीम सबसे बड़ी बात यह थी कि वो परोपकारी भी थे, मतलब क्या दूसरों का भला भी करते थे, दान भी देते थे, और सहृदय मतलब क्या, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो बहुत दयालु भी थे। ये उन्होंने कवि गंग के छप्पैये को सुनकर उन्हें बहुत धन देकर पुरस्कृत किया। देखिए जो गंग जो है एक ये भी अच्छे महान कवि है ये, और वो गंग के उन्होंने क्या किया, ये उनके छप्पैये को सुना और उनको बहुत सा धन देकर पुरस्कृत किया। समस्त देश में उनकी दान वीरता की प्रशंसा की जाती है। देखिए जब कभी दान देने वालों की बात होती है या दान वीर की बात होती है तो उन लोगों के बीच में जो है यहाँ पर रहीम का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और रहीम जो है ये कृष्ण भक्त थे तथा उनकी कृतियों में, कृति का मतलब कि उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की झलक दिखाई देती है। रहीम का अंतिम काल दुख से कटा है। ये जहांगीर ने उन्हें बंदी बना लिया था। कारागृह से मुक्त होने के पश्चात उन्हें अनेक आर्थिक कष्टों को सहना पड़ा, किंतु उन्होंने इस दयनीय अवस्था में भी किसी के सम्मुख दीनता स्वीकार नहीं की। अर्थात हम यहाँ देखते हैं कि रहीम का अंतिम समय बड़ी मुश्किलों से कटा। जहांगीर ने उन्हें बंदी बना लिया था। कारागृह से मुक्त होने के पश्चात उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु रहीम ने किसी के सामने अपनी
दुख भरी कहानी सुनाने का मन नहीं बनाया था। उन्होंने ये मान लिया था कि भाई परेशानी आती है जाती है, और इस तरह से इस कोमल तथा उदार अंतकरण के कवि ने हिंदी साहित्य को नीति परक दोहों का उपहार देकर 1626 में संसार से विदा ली। उनकी रचनाएं निम्न इस प्रकार की है, जिसमें प्रमुख है दोहावली, नगर शोभा, भैरवे नायिका भेद, भैरवे मदनाष्टक, रहीम काव्य, खेट कौतुकम, शम पंचाध्यायी आदि। यद्यपि रहीम ने विभिन्न भाषाओं और काव्य शैलियों में रचनाएं की है, किंतु जो लोकप्रिय उनकी दोहावली को प्राप्त हुई वहां अन्य कृतियों को नहीं मिली है। इसका मूल कारण उनकी सूक्ष्म जीवन अनुभूति है, और इसीलिए नीति परक साहित्य में उनका नाम सर्वदा अमर रहेगा या अमर है। उनके दोहों में नीति, ज्ञान और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है तथा उनमें मानव हृदय पर अत्यंत गहरा और स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता भी है। उनके दोहों में उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। उनके दोहों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नीति, प्रेम, सत्संग, स्वाभिमान आदि विषयों को उन्होंने व्यक्त किया है। नीति संबंधी दोहों में उनका उपदेशक का रूप मुखरित हुआ है। जीवन के विभिन्न संघर्षों से, अनुभवों से उन्होंने नीति का भव्य प्रसाद निर्मित किया था। इसी कारण उन्हें अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त हुई है। रहीम को पौराणिक कथाओं का भी पर्याप्त ज्ञान था, और संदर्भ के रूप में उन्होंने कथाओं की अवधारणा कर उन्होंने अपनी युक्तियों को आकर्षक बनाया। भैरव नायिका भेद में श्रृंगार का अनूठा, मनोहर और चित्ताकर्षक वर्णन है। इसमें नारी हृदय के मनोभावों की कुशलता पूर्वक अभिव्यक्ति की गई। रहीम को जीवन और जगत का कवि कहा जाता है, क्योंकि मानव जीवन के प्रति उनकी दृष्टि उदार तथा व्यापक थी। उन्होंने सरल तथा सुबोध शब्दों में जीवनोपयोगी विचार व्यक्त किए। उनकी युक्तियों में प्रभावोत्पादकता है। उन्होंने ब्रिज तथा अवधि में काव्य को सुमधुर बनाया। उनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, भावानुगामिनी तथा प्रसाद गुण से युक्त है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, सरोठा, बरवे आदि छंदों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। संक्षेप में कह सकते हैं, रहीम के दोहे मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक सिद्ध हो रहे हैं और होते रहेंगे। आगे दोहों के अंतर्गत रहीम का पहला दोहा है, रहीमन तब तक ठहरिए, मान मान सम्मान, घटत मान देख ही, जब ही तुरंत ही करियो पयान। देखिए कितना अच्छा दोहा ये। भाई इस दोहे के माध्यम से रहीम अपने आत्म गौरव को, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की यहाँ पर हमको सलाह देते हैं, और यहाँ बताना चाहते हैं कि भाई जहाँ पर हमारा मान सम्मान खत्म हो जाता है वहां पर हमें नहीं रुकना चाहिए, नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मान सम्मान घट जाता है तो एक तरह से मानो वहां पर हमारा अपमान होना आरंभ हो जाता है। इसलिए प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम यह कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर तब तक रह जाना चाहिए जब तक उसको दान मान सम्मान मिलने की आशंका है। अक्सर आप देखते हैं यदि कोई अगर व्यक्ति हमारे पास कुछ मांगने को आता है, जब तक हम अगर उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो रुकता ही है। अब वो जबरदस्ती ज्यादा समय तक अगर देने को तैयार नहीं है और वो बेचारा जो है आस लगा कर रहता ही है, तो ऐसे व्यक्तियों से जो जिनको देना नहीं चाहते या जिनसे कोई आस नहीं रहती है, जहां पर अपना मान सम्मान देना वो लोग पसंद नहीं करते, वैसी जगह से तुरंत चले जाने के लिए रहीम जी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस स्थान पर वहां रहता है वहां पर उसको यदि मर्यादा या दान के रूप में कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आदरणीय भावना धीरे धीरे घट जाती है। अर्थात हम जैसे किसी के पास अगर जाते हैं, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर अपने दोस्त के घर गए और जब दोस्त के घर जाकर के देखे वहां पर खड़े हुए हैं, अगर यदि कोई हमको कोई पूछने वाला नहीं है तो ऐसा लगता है कि भाई मैं आकर के यहाँ गलती कर दिया। और यही बात को रहीम जो है अपने दोहों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां पर हमारा मान सम्मान घट जाता है या घटता हुआ हमको दिखाई देता है, हमको तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। क्यों कि अपने मान सम्मान की भी रक्षा करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, और इसलिए कहते हैं कि वहां पर जहाँ मान सम्मान नहीं होता तत्काल वहां से चले जाना चाहिए। अर्थात रहीम हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि लौकिक ज्ञान के अनुरूप व्यक्ति को चाल चलन रहना चाहिए। अर्थात लौकिक का मतलब क्या, हम समाज में जब रहते हैं तो समाज में कौन सा व्यक्ति हमारे साथ किस तरह से बर्ताव करता है या किस तरह से अपने भावों को हमारे लिए प्रदर्शित करता है, यह देखना जरूरी है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि भाई जहां पर
हमको लगता है कि हमारा मान सम्मान घटता है, वैसी जगह पर ज्यादा समय तक रुक करके हमारा खुद अपमान नहीं करवा लेना चाहिए। ये होगा पहला दोहा। दूसरा दोहा देखिए, रहीमन पानी राखिए। देखिए यहाँ पर रहीम जी जो है ये पानी के माध्यम से इन्होंने मोती की विशेषता को बताया, मनुष्य की विशेषता को बताया, और चून मतलब चूना, क्योंकि जो पानी है, पानी के बगैर ये तीनों चीजों का अपना महत्व या उनका अपनी गरिमा कम हो जाती है ये। तो इसलिए रहीम जी यहाँ पर जो बताना चाहते हैं, जो वस्तु जो सबसे बहुमूल्य होती है ये, उसका महत्व कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है ये। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरी, मोती मानुष चून। अर्थात देखिए, अगर यदि पानी नहीं है तो मोती जो है पानी में जाने के बाद ही, पानी में डूबने के बाद ही मोती की विशेषता मालूम होती है। अगर मनुष्य है, जब तक मनुष्य का चरित्र, उसका स्वभाव, उसका आदर्श रूप तब तक हमें दिखाई नहीं देता। अर्थात यहाँ पानी को जो है उन्होंने प्रतीक के माध्यम से लिया है। और जैसे चूना है, ये चूना जब तक हम पानी में नहीं डुबोते हैं वो घुलता नहीं है, और जब तक पतला नहीं, मतलब क्या एकदम तरल नहीं होता है, तब तक वो उसकी पहचान नहीं मालूम होती है। तो इसलिए प्रस्तुत दोहे में रहीम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, पानी को बचाकर रखना सबको चाहिए। पानी के चले जाने से मतलब क्या, मान सम्मान चले जाने से सब कुछ सूना हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। मोती में से एक पानी यानी मतलब चमक चली जाती है। अगर यदि मोती को पानी से निकाल लिया जाए तो मोती की चमक चली जाती है और वह कुछ समय तक नहीं होता है। मनुष्य अपना यानी मतलब क्या, अपने गौरव को वहां पर चला खो देता है। अर्थात पानी से दूर हटने के बाद मोती जिस तरह से हट जाती है, अगर यदि मनुष्य भी अपने गौरव से अगर हट गया तो उसका महत्व घट जाता है। मनुष्य अपना पानी यानी सम्मान को खो देता है, अर्थात वहां कुछ काम नहीं होता है। अर्थात इसी तरह यहाँ पर उदाहरण स्वरूप उन्होंने चूने को लिया है और उनका कहना यह है कि जब तक चूने में पानी का अंश नहीं मिला जाता या पानी से उसको घोला नहीं जाता, तब तक चूना जो है प्रयोग में लाना मुश्किल होता है। तो जब तक वो ढेले के रूप में रहता है, अर्थात पानी जो है ये आदमी के यहाँ पर एक तरह से मानो यहाँ पर मोती के पहचान के रूप में, मोती के प्रयोग के रूप में, मोती का जो महत्व है पानी के बगैर दिखता नहीं। मनुष्य है, मनुष्य का गौरव भी पानी से जुड़ा, मतलब उसका चरित्र से जुड़ा हुआ है। और जो चूना है, मतलब ये देखिए इतने कामों में जो पानी बहुत मूल्य भूमिका निभाता है ये, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि भाई मनुष्य को भी जो है अपने चरित्र को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास के साथ साथ जो है अपने मान सम्मान की भी रक्षा करना जरूरी हो गई है। आगे वाला दोहा देखिए, बड़े बड़ाई ना करे। देखिए भाई, जो बड़े लोग होते हैं वो कभी बड़ाई नहीं करते। बड़ो ना बोले बोल, मतलब देखिए जो सज्जन आदमी होता है, जो परोपकारी आदमी होता है, जो बहुत ही एकदम श्रेष्ठ स्तर का आदमी होता है, वो कभी अपनी बड़ाई खुद नहीं करता है अक्सर। इसलिए बड़े लोग कहते हैं मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना कहते, मतलब अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रिकमेंडेशन इज नो प्राइजेस, मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना। और जो बड़े लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते और ना ही कभी अपने बारे में कोई बड़ी बात करते, नहीं बड़े बोल करते, नहीं अपने बड़प्पन को दिखाते। इसलिए रहीम कहते हैं कि अगर रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अब देखेंगे आपकी हीरा जो है सबसे महंगा होता है, बड़ा कीमती होता है ये, परंतु हीरा जो है कभी अपनी खुद की तारीफ या अपनी प्रशंसा नहीं करता है, चाहे उसका मूल्य जो है लाख टका क्यों ना हो दो। तो जो अच्छी वस्तु होती है, जो बहुमूल्य वस्तु होती है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो कभी अपना खुद अपनी प्रशंसा का बखान नहीं करता ये। इसलिए रहीम जी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से हमको ये बताना चाहते, ये कहना चाहते, सबक देना चाहते हैं कि बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं कभी नहीं करते। इतना ही नहीं, वे बढ़ चढ़कर भी कुछ बोलना पसंद नहीं करते, और वे ऐसी बातें नहीं करते जो हमारे लिए आचरण में योग्य नहीं होती हो। और आगे यहाँ पर यह बताना भी चाहते हैं कि अत्यंत मूल्यवान हीरा कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता। उसका मूल्य चाहे वह 1 लाख टका क्यों ना हो, चाहे वह बहुमूल्य क्यों ना हो, चाहे वह सोने चांदी से ज्यादा क्यों ना महंगा हो। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि कभी हमें अपनी खुद की बड़ाई नहीं करना चाहिए, ना ही अपने बारे में बड़े बोलना चाहिए। अर्थात जो सज्जन होता है, जो बहुमूल्य वस्तु होती है, उसको किसी से प्रशंसा मांगने की या उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ये। तो आगे वाला जो दोहा देखिए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। अर्थात जी यहाँ पर देखेंगे रहीमन जी जो है यहाँ पर ये संसार की जो रीति है, ये संसार की जो पद्धति है, ये उसको उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बताना चाहा। रहीमन विपदा हूं भली, अक्सर आप देखेंगे संसार में हम कोई भी परेशानी या विपदाओं को आना पसंद नहीं करता ही, परंतु रहीम जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि भाई मनुष्य जीवन में मुसीबतों का या विपत्तियों का आना बहुत अच्छी बात है ये,
क्यों अच्छी बात है? क्योंकि विपत्ति आने पर जो है, और विपत्ति आए तो सही, पर थोड़े दिन के लिए आना तो जरूरी है। क्यों आना जरूरी, प्रश्न उठता है। उन्होंने इसका समाधान देते हुए कहा है कि जब हम परेशानी में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, परेशान होते हैं, तो उस समय जो हमारे सच्चे और अच्छे दोस्त जो रहेंगे, हमारे सुख में दुख में भी साथ रहेंगे, परंतु जो स्वार्थी कपटी धोखेबाज होंगे, वैसे लोग जो है समय का मौका देख करके हमसे दूर भाग जाएंगे। इसलिए प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने जो है जीवन में मुसीबतों के महत्व को बताते हुए यहाँ कहना चाहा कि भाई मुसीबतें जब आती है तो अच्छे या बुरे, मतलब हमारा भला चाहने वाले या उन बुरा चाहने वाले या जो स्वार्थी होते हैं, ये वैसे लोगों की पहचान हो जाती है। आगे वाला देवा देखिए यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहीमन कठिन चितानते, चिता को चित तेई, चीता दही निर्जीव को चीता चिंता जीव समेत। अब देखिए बात कितनी अच्छी बताया उन्होंने यहाँ पर, ये कि भाई जो चिंता जो है, इसलिए अक्सर हम कहते हैं कि भाई चिंता और चिता दोनों में अंतर सिर्फ एक बिंदी का है ये। और इसलिए रहीम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भाई मनुष्य के जीवन में जो है ये जो चिंता होती है, वो इंसान को जीते जी इंसान को परेशान कर देती है। परंतु जो चिता होती है, वो जहां पर आदमी मरने के बाद उसको चिता पे लटाया जाता है, तो वो आदमी जो है, जो भी शव होता है, वो निर्जीव होता है। परंतु चिंता जो है जीते जी आदमी को चिता तक पहुंचा देती है। इसलिए हम देखते हैं, यहाँ पर बताना चाहते हैं रहीम जी कि यहाँ पर हम देखते हैं चिता से ज्यादा कठिन चिंता है ये। देखो चिता पर तो आदमी तो मरने के बाद जल जाता, खत्म हो जाता, परंतु जीते जी जो इंसान चिंता का सामना करता है या चिंता में रहता है, ये उसको जो है चिता तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता है ये। तो इसलिए रहीम जी बताना चाहते हैं चिता प्राण रहित मनुष्य को, अर्थात देखिए जिसमें कोई प्राण नहीं होता है, वैसे मनुष्य को या शव को चिता जो है जलाकर भस्म कर देती है ये। जबकि चिंता जो है, चिंता देखिए बार बार हम बात करें, चिंता परेशानी वरीस, वो जो है जो आदमी जीता जागता है उस आदमी को जीते जी जलाती है। अर्थात रहीम जी कहना चाहते हैं चिंता चिता से अधिक विनाशकारी है। देखिए जो चिंता होती है, परेशानी होती है, चिता से ज्यादा, चिता मरे हुए आदमी को जलाती है, परंतु चिंता जो है ये जीते जी आदमी को जला करके उसको परेशान कर देती है, ताकि जीते जी मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है। इसलिए रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य को चिंता रहित रहने का हमें प्रयास करना। अर्थात देखिए मुसीबतें सबके जीवन में आती है, परंतु जो आदमी चिंताओं को रहते हुए भी चिंता से मुक्त होने के प्रयास करता है और चिंता रहित रहने का प्रयास करता है, वह अपने काम को निभाने की चेष्टा कर सकता है। आगे दोहे में रहीम जी लिखते हैं जाल परे जलजात बही, तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को तऊ ना छोड़त छोहो। अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि भाई पानी से मछली और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे कमल, दोनों का अपना कितना अटूट संबंध होता है ये। जैसे कमल का फूल होता है, अगर यदि पानी से निकाल दिया जाए तो वो कुछ समय तक रहता है, मुरझा जाता है, परंतु जब हम मछली को निकालते हैं तो मछली जो है पानी से निकलने के बाद वो तड़प तड़प कर मर जाती है। अर्थात जिससे हमारा मन, जिसके प्रति हमारे मन में भक्ति या प्रेम या करुणा या श्रद्धा आ जाती है, उससे हमारा दूर रहना मुश्किल हो जाता है। और इस संदर्भ में रहीम यह बताना चाहते हैं कि जैसे जल में उत्पन्न होने वाला कमल का पुष्प यदि हम जल से दूर कर ले तो कमल जल के बिना भी कुछ दिनों तक विकसित रह सकता है, परंतु मछली को हम जल से दूर करने से उसकी प्रियतमा जल को स्मरण कराती हुई तड़प तड़प कर मर जाती है। ये कहने का मतलब यहाँ है कि भाई जिसको जो वस्तु पसंद आती है, जिसके साथ जिसका संबंध जुड़ा हुआ होता है, वहां उसके बिगड़ रह नहीं पाती है। इस तरह से यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि इसलिए अपनी मूल निवास स्थान से बिछड़ने पर मछली, देखो मछली का मूल स्थान जो होता है पानी, अगर यदि वो उसको छोड़ देती है तो वह तड़प तड़प कर मर जाती है। जल और मछली का ममतापूर्ण स्नेह ने मछली को अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायता करती है। अर्थात देखेंगे भाई हर व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है, हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है, हर अपने की अपनी एक पहचान होती है। अगर यदि इसको पहचान या उसके स्थान से अगर यदि इसको दूर कर दिया जाता तो वह आदमी उसके बगैर रह नहीं पाता है। और इस तरह से रहीम जी जो है यहाँ पर हमारे सामने जीव और जगत के अंतर्गत जो संबंध होता है ये, उसको उन्होंने इस माध्यम से बताने का प्रयास किया। और एक तरह से बताना चाहा कि भाई जब हम अपने जहां हम रहते हैं, चाहे वो जड़ हो या जमीन हो, उससे अगर यदि हम दूर हो जाते हैं तो हमको उसका बिछोद सहना पड़ता है ये। इसलिए रहीम जी कहते हैं
कि जहां हम रहते हैं उस स्थान की भी हमें कद्र करना चाहिए। आगे रहीम जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। अब बात देखिए, यहाँ पर जीवन की सत्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया इसमें इन्होंने। और यहाँ बात बिगड़ी बात बताना चाहते कि जब तक बात अच्छी है, जब तक काम सही चलता है, व्यवस्था सही चलती है, रीति सही चलती है, पद्धति सही चलती है, पद्धति से काम होता है, तो सब चीज अपने आप अच्छी बनती है। जहां पर अगर यदि बात में अगर यदि कहीं खटास आ जाए या बात में अगर यदि कुछ कमी आ जाए, तो वहां पर बात जब बिगड़ना आरंभ हो जाती है, तो बिगड़ी हुई बात को जो है हम कितना भी कोशिश करो, लाख करो किनको, कितने भी प्रयत्न करो, हम बिगड़ी बात फिर बनना मुश्किल हो जाती है। इसके पहले रहीम का और एक दोहा भी है। उन्होंने बताया कि जब जो रहीम उन्होंने धागे का उदाहरण देते हुए कहा कि भाई धागा जब तक अच्छा रहता है तब तक, अगर यदि धागे को चटक दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो फिर वो धागे में जोड़ने की कोशिश करते हो तो फिर वो कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है। उसी से संबंधित दोहा फिर यहाँ पर उदाहरण दिया उन्होंने, फाटे दूध को, मतलब जब दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है, तो दूध को जो है हम कितना भी मथे, कितना भी कोशिश करें, हम माखन नहीं निकाल सकते। अर्थात जब तक बात अगर दूध अच्छा होता है तो उससे कई तरह के पदार्थ निकाल ले सकते हैं हम दूध से बनने वाले। इसलिए रहीम जी इस दोहे के माध्यम से संसार के लोगों को यहाँ उपदेश देना चाहते हैं कि अगर यदि बात बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो उस बात को बिगड़ने नहीं देते हुए जिस तरह से सहानुकूल पद्धति या शैली के माध्यम से काम बनता है तो उसको काम को बनने देना चाहिए और बनाए रखना चाहिए। क्योंकि बात बिगड़ जाती है तो फिर बनना उसका असंभव हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से फटे दूध से हम माखन नहीं निकाल सकते, भाई बात को बिगड़ने का प्रयास अगर होता हुआ दिखाई देता है तो हमें चाहिए कि उस बात को किसी तरह से मना ले, बात को हम लोग अपने ढंग से उसको सुधार ले। धनी रहीम जल पंख, आगे वाला दोहा देखिए, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिये पियत अधाई, उद्धति बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाई। अब यहाँ देखेंगे रहीम जी कहते हैं, भाई धनी व्यक्ति, यहाँ पर धन और अमीर और गरीब दोनों की तुलना करते बताना चाहते हैं। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिये पिया, देखिए यहाँ पर अमीर और गरीब की तुलना करते यहाँ पर बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा जो तालाब है या छोटा सा सरोवर है जिसका पानी मीठा होता है, ये उस पानी से जो है कई लोगों की प्यास बुझती है ये। और वहां पर जो समुद्र जो होता है दिखने में बहुत बड़ा होता है ये, परंतु उसका पानी खारा होता है, वो किसी के काम में नहीं आता है, निरुपयोगी होता है ये, और उसके पास जाने से किसी की प्यास नहीं बुझती है, वो किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता ये। इसलिए रहीम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर यदि किसी के पास धन है, वो किसी के काम में नहीं आता है, तो वो धन जो है एक तरह से मानो वहां पर धन बेकार है। अर्थात जिसके पास सब कुछ है वो किसी की मदद नहीं करता है, तो एक तरह से वहां उसका धन या उसकी संपत्ति जो है एक तरह से मानो समुद्र के खारे पानी के समान है। और परंतु जहां पर जो छोटा सा जो मीठे पानी का जहां पर स्थान होता है, तालाब होता है या सरोवर होता है, जहां पर जिसके लोगों की प्यास बुझती है, तो वहां समुद्र खारे पानी के समुद्र से दिखने में बड़ा होता है। उसकी तुलना में जहां पर जो छोटा सा तालाब होता है या फिर सरोवर होता है जिससे लोगों की प्यास बुझती है, वह सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात रहीम जी हमको यहाँ संदेश देना चाहते हैं कि अगर यदि कोई व्यक्ति धनी है जो किसी के काम नहीं आता है, तो उसका जल या उसका जो धन है वो एक तरह से मानो वो धनी होकर भी समुद्र के समान खारे पानी के जैसा होता, और जो व्यक्ति साधारण श्रेणी का होकर भी जो लोगों के काम में आता है वो एक तरह से मानो मीठे पानी के सरोवर के समान होता है, जिससे लोगों की प्यास बुझती है, लोगों के आश विश्वास को एक तरह का आश्वासन मिलता है और लोगों को विश्वास और भरोसा बना रहता है। आगे वाला दोहा देखेंगे, समय पत फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, कहा रहीम में पछताए। अब यहाँ पर बात देखेंगे, रहीम में बताना चाहते हैं कि भाई समय जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, समय के साथ व्यक्ति को चलना पड़ता है, समय बलवान होता है, ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये अक्सर लोग कहते हैं भाई क्या कर रहा है, हम टाइम पास कर रहे हैं। हम टाइम पास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि समय की घड़ी को हम रोक नहीं पा सकते। इसलिए रहीम जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, समय पर फल होता। देखिए समय पर फल लगता है, समय पर फल झड़ भी जाता है, ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये समय पाए फल होता है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम में पछताए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रहीम जी जो है इस दोहे के माध्यम से संसार को एक तरह का संदेश देना चाहते हैं कि समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं, सदा किसी की अवस्था काल के कारण एक जैसी नहीं आती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रहीम जी जो है जिस तरह से पेड़, फल और समय का उन्होंने उदाहरण लिया, तो कहने का मतलब यहाँ है कि उनका ये
भाई हर व्यक्ति की उम्र जो है समय के साथ चलते रहती है, बदलते रहती है, समय के साथ परिवर्तन आता है ये, और परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है। जो सृष्टि का नियम जो होता है ये आदमी को उसका पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि का जैसे भी हम बचपने में होते हैं तो फिर हम बचपना जिंदगी भर तो रह नहीं सकते। समय के साथ बड़े होते हैं, जवान होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, बुढ़ापे को जाते हैं। तो समय की जो गति होती है आदमी को, व्यक्ति को या देश को या समाज को उसके साथ चलना जरूरी हो जाता है। और इसलिए रहीम जी आगे कहते हैं कि सदा किसी की अवस्था काल के कारण एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। देखेंगे भाई कभी सुख भी आता है जिंदगी में, दुख भी आता है। जब सुख आता है तो ज्यादा खुश नहीं होना, अगर दुख आता है तो ज्यादा परेशान नहीं होना, और दुख आने पर व्यक्ति को पछतावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय का खेल है, समय का फेर होता है। क्योंकि समय कब किसको कहाँ किधर ले आके क्या परेशान करता है या कहाँ बिठा देता है पता नहीं कर सकते यहाँ पर ही। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति को समय के अनुसार जाना चाहिए, अर्थात उन्होंने समय के पालन करने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि समय की गति जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है। समय बलवान होता है, ये समय की कदर करना चाहिए, क्योंकि समय जो है व्यक्ति को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। जो समय की कदर करता है, समय इसकी कदर करता है। आगे वाला जहाँ पर देखेंगे, जो रहीम परहित करे। देखिए यहाँ पर जो रहीम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि परहित मतलब क्या, पराय मतलब पराय लोगों का, परोपकारी लोगों का। तो रहीम यहाँ पर बताना चाहते हैं जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। देखिए उन्होंने कितना बड़ा सुंदर दोहा लिखा है ये, और इन्होंने इस दोहे के माध्यम से कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो रहीम कहना चाहते हैं कि जो गरीब पर हित करे, अर्थात जो व्यक्ति गरीबों का भला परोपकार उनका काम करता है, उनका सहायता करता है, वहां आदमी सबसे बड़ा है ये। और इन्होंने यहाँ पर कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देते हुए यहाँ कहना चाहा कि भाई कृष्ण जो है ये वहाँ एक राजघराने के, और बेचारा सुदामा जो गरीब था ये, परंतु उन्होंने अपने राज दरबार को छोड़ करके सुदामा के स्वागत में उन्होंने जिस तरह से आकर के उन्होंने अपनी दोस्ती को निभाया है, ये वही जो है कृष्ण की दोस्ती, कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण के महत्व, कृष्ण के गौरव को, कृष्ण के मान को, कृष्ण के सम्मान को, कृष्ण के स्वाभिमान को दर्शाता है। अर्थात रहीम जी यहाँ कहना चाहते हैं भाई जो आदमी गरीबों का हित करता है वह आदमी सज्जन होता है, वो आदमी का महत्व बड़ा होता है, वो आदमी सबके लिए श्रेष्ठ होता है। और इस तरह से यहाँ कहते हैं कि दानी व्यक्तियों पर स्नेह करने वाले लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, अतः वे लोग धन्य है जो गरीबों की या दीनों की आशाओं की मदद करते। गरीबों व दीनों के सहाय हृदयता पूर्ण प्रेम पूर्वक व्यवहार बिना किसी भेदभाव के करने वाले लोग निराले होते हैं। रहीम आगे यहाँ बताना चाहते हैं तो कृष्ण तो शासक थे, शक्ति संपन्नता से पूर्ण थे, परंतु उन्होंने दीन सुदामा से अपनी मैत्री को बनाए रखा, मतलब मैत्री मतलब दोस्ती को। किंतु दोनों ने बचपन में एक ही गुरु संदीपनी के यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया था, फिर भी कृष्ण की मित्रता के योग्य सुदामा नहीं थे, परंतु कृष्ण बचपन की बात को दृष्टि में रखकर गरीब सुदामा के दारिद्र्य को मतलब गरीबी को दूर कर दिया था, उनके प्रति दोस्ती निभाई। वे अपने सहृदयता से सुदामा को सोने का धन और संपत्ति अन्य देकर के उनको परोपकारता की उन्होंने महत्वता को दर्शाया। अर्थात वही सुदामा के माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर यदि कोई व्यक्ति परेशान है या फिर यदि दीन है, असहाय है, जिसको कोई मदद नहीं करने वाला है, परोपकार की भावना रखते हुए उसको हमें मदद करना चाहिए। अर्थात इस तरह से रहीम जी जो है अपने दोहों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी अनुभूतियों के माध्यम से उन्होंने समाज में जो जो चीजों को देखा है, जो जो विषयों को उन्होंने गहन किया या अध्ययन किया है, उन्होंने इस दोहों के माध्यम से सफलतापूर्वक बताने का प्रयास किया। और उनका हर दोहा एक तरह से मानो हमारे हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है ये, और उन अनमोल रत्नों को जो है हमें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का सफल प्रयास करना चाहिए। यही उनके दोहों की सार्थकता का सबसे बहुमूल्य उपहार हमें मिला है, हम यहाँ समझ सकते हैं।